वंस अगेन वेलकम बैक टू कोड न्यू। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ यूनियंस के बारे में, जो कि स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो समझते हैं क्या है यूनियन। तो यूनियन एक प्रकार का मतलब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है और ये स्ट्रक्चर की तरह ही होता है। ये भी बहुत सारे वेरिएबल को या फिर बहुत सारे मेंबर को एक ही नाम के अंदर ग्रुप करने का काम करता है। फर्क बस इतना होता है कि हम लोग वहाँ पे कीवर्ड का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूनियन कीवर्ड का यूज करेंगे। लेकिन इतना तो ध्यान में रखो ही रखो, लेकिन जो चार चीजें मैं यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के मत लेना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो समझते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जितने भी हम लोग डेटा को स्टोर कराते थे ना, एक ही मेमोरी में अलग अलग एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाते थे। मतलब आजू बाजू ही स्टोर होते थे लेकिन अलग अलग, ठीक है, ये बस ध्यान में रखो। लेकिन यूनियन में क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स होंगे ना, वो सेम मेमोरी लोकेशन को मतलब शेयर करेंगे। मान लो एक ही मेमोरी में लोकेशन है और उसी लोकेशन पे सारे मेंबर्स जाके मतलब रह रहे हैं, एक वन बाय वन रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे जाके एक ही साथ कूद रहे हैं, वन बाय वन रहते हैं, ठीक है, इतना बस ध्यान में रखो। और जो तीसरी चीज है ना, जो मान लो कि एक यूनियन है, एक यूनियन हम लोगों ने बनाया, उसमें ढेर सारे मेंबर हैं, लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट मेंबर है ना, वही यूनियन का साइज होगा। और चौथी चीज ध्यान में रखना कि एट एनी गिवन टाइम यूनियन कैन होल्ड अ वैल्यू फॉर ओनली वन मेंबर। ये चीज ध्यान रखना कि ये जो यूनियन होता है ना, सिर्फ एक ही मेंबर का जो वैल्यू है ना वो होल्ड कर सकता है एक टाइम पे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चौथी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दूसरी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों लाइन को ना तुम बार बार पढ़ो और समझो। तो चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि सिंटेक्स कैसा दिखता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, फर्क बस इतना ही है कि यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्ट की जगह यहाँ पे हम लोग यूनियन कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। सो थैंक यू।